वेलकम टू माय चैनल बेस्ट क्लासेस। आज कक्षा 11 के स्टूडेंट्स के लिए पोएम ए फादर टू सन, जो कि एलिजाबेथ जेनिंग के द्वारा लिखी गई कविता बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में पिता और पुत्र के बीच का संबंध है, बताया गया कैसे संबंध है, कैसे जो पीढ़ी बदलती है तो लोगों के मन में विचार आते हैं, पिता पुत्र की जो विचार होते हैं वो आपस में बन नहीं पाते हैं। क्या कहता है पिता? देखिए, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। पिता कहता है आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, कि मैं इस बच्चे को समझ नहीं पाता हूँ। दो यद्यपि वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, यद्यपि हम सभी दोनों साथ साथ रहते हैं, इन द सेम हाउस फॉर इयर्स, एक ही घर में अनेक वर्षों से रह रहे हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। सो ट्राई टू बिल्ड, मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। अप ए रिलेशन फ्रॉम हाउ, यानी कि कैसे हमारे संबंध पुत्र के साथ अच्छे हो जाएं। ही वॉज वेरी स्मॉल, कैसे जैसे जो छोटा था जब उसके हमारे बीच में संबंध थे उस प्रकार के संबंध बन जाएं। यट हैव आई किल्ड, लेकिन हमें क्या लगता है कि हमारे जो पुराने संबंध थे वो बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, कोई भी नहीं। द सीड आई स्पेंट आर सोन वेट इट फेयर, जिस मैंने बीज को बोया था, जिसके साथ में अपना समय बिताया था। द लैंड इन हिज, जो भूमि है उसकी अपनी, नन ऑफ माइंड, जैसे वो मेरी नहीं है। यानी कि मैंने उस पौधे को लगाया, वो बड़ा हो गया है, उनको लगता है कि मेरा पुत्र हमारा है ही नहीं। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम लोग अजनबियों की तरह बात करते हैं। देयर इज़ नो शाइन, हमारे और उसके बीच में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, यानी कि हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, इस बच्चे को मैं अपने अनुसार से इसको बनाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ? यट वाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, लेकिन उस लड़के को किस चीज़ से प्यार है, वो क्या करना चाहता है, उसकी इच्छाएं क्या हैं? आई कैन नॉट शेयर, उसने कभी मुझसे शेयर नहीं किया, यानी कि हमारे साथ कभी साझा नहीं की। साइलेंस सराउंड अस, आई वुड हैव, अब हमारे पास चारों ओर सिर्फ साइलेंस, चुपचाप शांति है। आई वुड हैव, अब मैं क्या करूं? हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू, यानी कि उसको रिटर्निंग टू, मैं चाहता हूं कि फिर वो लड़का जो है, हिम प्रोडिगल, यानी कि वो पहले की बात हो जाए। रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस, वो अपने पिता के घर वापस आ जाए। द होम ही न्यू, जिस घर को वो अच्छी तरह से जानता है। रैदर दैन सी हिम मेक एंड मूव, यानी कि उसको देख करके मेक एंड मूव, वह फिर क्या करे? अपने हिसाब से कार्य को करे, अपने हिसाब से कार्य को करे, समझ के हम दोनों लोग साथ साथ अपने संबंध को बनाएं, एक साथ साथ इस संसार में चलें। हिज वर्ल्ड, उसका जो संसार है वो बिल्कुल साथी था दोनों लोग हों। आई वुड फॉरगिव हिम टू, और मैं उसको क्या करूँ? क्षमा कर दूँ। कहता है साथ मेरे रहे, हमारे साथ रहे, हमारे साथ घर पे रहे, हमारी बातों को समझे, अपनी बातों को बताए। आई वुड फॉरगिव हिम टू, तो मैं उसकी सारी गलतियों के लिए उसको क्षमा कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सारो ए न्यू लव, और फिर जो हमारा दुख है उस दुख में एक नया प्यार, पिता पुत्र के बीच में नया संबंध जागृत होगा, नया प्रेम और स्नेह उत्पन्न होगा। द फादर एंड सन, यानी कि पिता और पुत्र को, वी बोथ मस्ट लिव, हमको साथ साथ रहना चाहिए। ऑन द सेम ग्लोब, एक ही धरती पे, एंड द सेम लैंड, एक ही देश में, एक ही धरती पर और एक ही देश में साथ साथ रहना चाहिए।
ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। वो क्या कहता है मैं समझ नहीं पाता हूँ। माई सेल्फ बाई एंगर ग्रोस फ्रॉम ग्रीफ। और जब वह क्रोध को प्रकट करता है दुख के कारण, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉगिंग फॉर सम थिंग टू फॉरगिव। यानी कि वो हम दोनों क्या है, खाली हाथ है। हमारे भी खाली, उसके भी खाली हाथ है। मेरे हाथ पुत्र है, उसके हाथ पिता है। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, ये हमारी इच्छा है कि हम उसको कुछ उसको क्षमा कर दें। वो पुनः मेरे साथ जैसे छोटा सा रहता था उसी प्रकार से मेरे साथ